तो देखो बाबू, एक रीजनिंग का क्वेश्चन है, मनीष उत्तर पूरब 8 किलोमीटर पैदल चलता है और फिर 6 किलोमीटर दक्षिण पूरब जाता है, तो प्रस्थान बिंदु से वह कितनी दूरी पर है। इसका अर्थ है कि यहाँ पे एक दिशा से रिलेटेड क्वेश्चन है, रीजनिंग का सवाल होता है, किसी भी एसएससी या कोई भी कंपटीशन एग्जाम में ये सब पूछा जाता है। इसको ओरिजिन बिंदु मानते हैं। ये इस साइड हम ईस्ट मान रहे हैं, ईस्ट माने पूरब होता है, ये नॉर्थ है, नॉर्थ माने उत्तर होता है, ये वेस्ट है, ये वेस्ट माने पश्चिम होता है, ये साउथ है, साउथ माने दक्षिण होता है। समझे? कभी भी दिशा आपको इंडिकेट कर लेना है। उसके बाद क्वेश्चन को पढ़िए, मनीष जो है उत्तर पूरब 8 किलोमीटर चलता है। तो कोई भी दिशा से रिलेटेड क्वेश्चन होता है तो जो स्टार्टिंग बिंदु होता है, स्टार्टिंग बिंदु को हम ओरिजिन पर रखते हैं। ये स्टार्टिंग बिंदु हम लोग रखते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट है ना, स्टार्टिंग पॉइंट इसी को हम मान के चलते हैं। तो उत्तर पूरब के मतलब क्या है? उत्तर पूरब का मतलब है कि उत्तर और पूरब के बीच में वो जाता है 8 किलोमीटर की दूरी। तो 8 किलोमीटर की दूरी चल गया बेचारा, है ना। फिर आगे बोल रहा है कि फिर 6 किलोमीटर दक्षिण पूरब जाता है। तो अगर इसको आप एक बिंदु समझिएगा, इस बिंदु को ऐसे, तो यहाँ से ये ईस्ट का काम करेगा, ये नॉर्थ का काम करेगा, इसी के अकॉर्डिंग इसमें भी डायरेक्शन फिट करना होगा। समझे? और ये क्या होगा? वेस्ट होगा, ये क्या होगा? साउथ होगा। समझ रहे हो? और यहाँ से अब क्या करता है लड़का कि 6 किलोमीटर दक्षिण पूरब जाता है। तो दक्षिण ये है और पूरब ये है, तो इसके बीच में वो 6 किलोमीटर चलता है। तो 6 किलोमीटर चल गया, 6 किलोमीटर चल गया, 6 किलोमीटर चलता है। तो बोल रहा है कि अब ये इस बिंदु पर पहुंचा है, तो यहां से यहां तक की दूरी ये क्या होगा, ये दूरी पूछ रहा है कि ये क्या होगा। तो आप यहां से ये समझिए कि यहाँ पे ये जो कोण बनेगा, क्योंकि ये बीचों बीच गया है, आप कोई भी चीज समझिए, कोई भी अगर ये दिशा फिट करते हैं तो इसके बीच चाहे इसके बीच ये 90 डिग्री का कोण बनता है। कितना कोण बनता है? 90 डिग्री का। समझ रहे हो? तो यहाँ से 90 डिग्री के अकॉर्डिंग समझोगे तो ये 45 लेकर चला है, बीचों बीच गया है, माने 45 डिग्री ये हो गया, 45 ये हो गया और 45 डिग्री इधर हो गया। तो 45 ये हो गया। तो 45 से 45 यहाँ पे कोण कितना होगा? कितना होगा? तो 90 डिग्री कोण होगा। तो 90 डिग्री किसी भी त्रिभुज में होता है वो समकोण त्रिभुज हो जाता है। क्या हो जाता है? समकोण त्रिभुज। समझ रहे हो? तो देखो यहाँ पे A मान लो, इस बिंदु को B मान लो, इस बिंदु को C मान लो, तो ये त्रिभुज बन जाएगा ABC, जो कि समकोण है। क्या है? समकोण है। तो समकोण में आपको रूल होता है कि लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर बराबर क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर। यही सूत्र होता है ना, बेसिक फार्मूला है ना। किसी भी समकोण त्रिभुज में ये फार्मूला होता है, लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। ये पाइथागोरस का प्रमेय है और ये पाइथागोरस का प्रमेय काम करता है। यहाँ पे एक समझने वाली बात है कि जो 90 डिग्री कोण होता है, इसके सामने वाली डंडा कर्ण होती है और यही दूरी आपसे पूछा है, प्रस्थान बिंदु से वो लड़का कितना दूरी पर खड़ा है, तो ये दूरी आपसे पूछ रहा है। तो कर्ण भुजा आपको पूछ रहा है, तो कर्ण का मान निकालना है। तो कर्ण का यहाँ से मान डायरेक्ट निकालिए, इस पर स्क्वायर हटाइएगा तो दूसरी तरफ आप क्या चढ़ा दीजिएगा? रूट चढ़ा दीजिएगा। लंब और आधार बचा हुआ भुजा होगा, तो लंब और आधार 8 और 6 है, तो 8 के स्क्वायर जोड़ 6 के स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? 8 के स्क्वायर 64 हो जाएगा और 6 के स्क्वायर 36। स्क्वायर कैसे निकालते हैं? तो 8 में 8 से गुना करेंगे 64, 6 में 6 से गुना करेंगे 36, तो जोड़ेंगे दोनों को तो कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। और 100 को अगर आप गुणनखंड बनाओगे तो 2 दूना 4, 4 पचे 20, 20 पचे 100 आ जाएगा। तो डबल 2 के 1 2 बाहर ले लेंगे, डबल 5 के 1 5 बाहर ले लेंगे और 2 पचे कितना हो जाएगा? 10। तो इसका आंसर होगा कि अब वो लड़का कितना प्रस्थान बिंदु माने स्टार्टिंग बिंदु से कितना दूरी पर खड़ा है? तो 10 किलोमीटर की दूरी पर खड़ा है।